क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान हर दिन एक ही सूरह सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उसके असली मतलब और गहराई को नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नमाज की हर रकत में यही सूरह पढ़ी जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ 7 आयतों वाली यह सूरह इतनी खास क्यों है कि इसके बिना नमाज पूरी नहीं होती? क्यों इसे उम्मुल किताब यानी पूरी किताब की बुनियाद कहा गया? क्यों इसे अश-शिफ़ा यानी रूहानी शिफ़ा और इलाज का जरिया बताया गया? और इन 7 आयतों में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों को बदल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं समझेंगे, बल्कि उन हदीसों और उन वाकयात को भी जानेंगे जो इसकी महानता को बयान करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी विद्वानों के अनुसार सूरह अल फातिहा मक्का मुकर्रमा के शुरुआती दौर में नाजिल हुई। यह सिर्फ कुरान की पहली सूरह नहीं, बल्कि पूरी किताब का सार है। इसमें बंदे और उसके रब के रिश्ते का सबसे खूबसूरत बयान मौजूद है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा एक हैरत अंगेज वाकये से लगाया जा सकता है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ बैठे हुए थे। आपके पास अल्लाह के भरोसेमंद फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अचानक आसमान की तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे पहले कभी नहीं सुना गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान का कोई बहुत बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खोला जा रहा हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, यह आसमान का वह दरवाजा है जो आज पहली बार खोला गया है। इससे पहले यह कभी नहीं खोला गया था। उसी खुले हुए दरवाजे से एक फरिश्ता जमीन की तरफ उतरने लगा। यह जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि एक ऐसे फरिश्ते थे जिन्हें इससे पहले कभी जमीन पर आने का हुक्म नहीं मिला था। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम किया और फिर एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिसने सूरह अल फातिहा की महानता को हमेशा के लिए बयान कर दिया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको दो ऐसे नूर दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी भी नबी को नहीं दिए गए। पहला है फातिहतुल किताब यानी सूरह अल फातिहा, और दूसरा है सूरह अल बकरह की आखिरी आयतें। फिर उन्होंने आगे कहा, आप इन दोनों में से जो भी हरफ पढ़ेंगे और उसके जरिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाएगा। जरा सोचिए, जिस सूरह की खुशखबरी देने के लिए एक ऐसा फरिश्ता भेजा जाए जो पहले कभी धरती पर ना आया हो, उस सूरह का मुकाम अल्लाह के यहां कितना बुलंद होगा। यही वजह है कि सूरह अल फातिहा सिर्फ पढ़ी जाने वाली सूरह नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक महान नूर है। लेकिन इसकी खासियत यहीं खत्म नहीं होती। इस सूरह को सिर्फ नूर ही नहीं कहा गया, बल्कि इसे शिफा भी कहा गया है। क्या सचमुच सिर्फ सूरह अल फातिहा पढ़कर एक इंसान अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया था? आखिर वह कौन सा वाकया था जिसने पूरी उम्मत को बता दिया कि सूरह अल फातिहा रुकिया और शिफा का जरिया भी है? अब तक हमने जाना कि सूरह अल फातिहा अल्लाह की तरफ से दिया गया एक महान नूर है, लेकिन अब हम उस वाकये की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी उम्मत को यह समझा दिया कि यह सूरह सिर्फ हिदायत ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से शिफा का भी जरिया है। यह घटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक लंबे सफर पर निकले। दिन भर की यात्रा के बाद रात हो चुकी थी। थकान अपने चरम पर थी, उन्हें आराम की जरूरत थी। रास्ते में उन्हें एक अरब कबीले की बस्ती दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद यहां रात गुजारने की जगह मिल जाए और कुछ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाए। साहबा उस बस्ती के लोगों के पास गए और बड़े अदब के साथ कहा, हम मुसाफिर हैं, अगर मुमकिन हो तो हमें कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन उस कबीले के लोगों ने उनकी बात ठुकरा दी। न उन्होंने मेहमान बनाया, न खाना दिया और न ही किसी तरह की मदद की। साहबा ने कोई बहस नहीं की। वे चुपचाप वहां से हट गए और बस्ती से कुछ दूर जाकर ठहर गए। लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और ही थी। थोड़ी ही देर बाद अचानक पूरे कबीले में अफरा तफरी मच गई। उनके सरदार को एक जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया था। जहर तेजी से पूरे जिस्म में फैलने लगा। दर्द इतना भयानक था कि वह तड़पने लगा। कबीले वालों ने हर तरह का इलाज किया।
जिसे जो तरीका आता था उसने वही अपनाया, लेकिन कोई भी कोशिश काम न आई। सरदार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब उन्हें उन मुसाफिरों की याद आई जिन्हें उन्होंने कुछ देर पहले ठुकरा दिया था। वे भागते हुए सहाबा के पास पहुंचे और बड़ी बेबसी से बोले, हमारे सरदार की हालत बहुत खराब है, क्या तुम में कोई ऐसा है जो उसका इलाज कर सके? सहाबा में से एक आगे बढ़े। उन्होंने फरमाया, इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन पहले तुम यह तय करो कि इसके बदले हमें क्या दोगे। कबीले वालों ने आपस में मशविरा किया और कहा, अगर हमारा सरदार ठीक हो गया तो हम तुम्हें बकरियों का एक पूरा रेवड़ देंगे। सहाबी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। अब सबकी निगाहें उसी सहाबी पर थीं। उन्होंने कोई दवा नहीं निकाली, कोई मरहम नहीं लगाया, कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं की। वे सरदार के पास बैठे और पूरे यकीन के साथ सूरह अल फातिहा पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरह पूरी करने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की और दम किया। फिर ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिस इंसान की हालत कुछ ही पल पहले बेहद गंभीर थी, वह अचानक उठकर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया और कुछ ही देर में ऐसे चलने लगा जैसे उसे कभी कोई तकलीफ हुई ही ना हो। यह किसी इंसान की ताकत नहीं थी, यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत थी। सूरह अल फातिहा अल्लाह के हुक्म से उसके लिए शिफा का जरिया बनी। जब सहाबा मदीना वापस पहुंचे तो उन्होंने पूरा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। उन्होंने यह भी बताया कि इलाज के बदले उन्हें बकरियां मिली हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फिर आपने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह अल फातिहा रुकिया है? यह सवाल दरअसल उस अमल की तस्दीक था, यानी सूरह अल फातिहा अल्लाह के हुक्म से शिफा और रुकिया का जरिया है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर यह सूरह इतनी महान है तो फिर नमाज की हर रकत में इसे पढ़ना क्यों जरूरी किया गया? आखिर ऐसा क्या राज है कि इसके बिना नमाज मुकम्मल ही नहीं होती? अब तक हमने जाना कि सूरह अल फातिहा एक महान नूर है और अल्लाह के हुक्म से शिफा का जरिया भी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, आखिर नमाज की हर रकत में सिर्फ इसी सूरह को पढ़ना क्यों जरूरी है? इसका जवाब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस से मिलता है। आपने फरमाया, जिस व्यक्ति ने सूरह अल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सूरह अल फातिहा सिर्फ तिलावत नहीं है, ये एक ऐसी दुआ है जिसमें बंदा अपने रब से सीधे बात करता है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच बांट दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और मेरी रहमत का जिक्र किया। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बादशाहत और मेरे इंसाफ को माना। और जब बंदा पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के बीच का मामला है और मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। फिर जब बंदा दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह फरमाता है यह मेरे बंदे के लिए है और उसने जो मुझसे मांगा है वह उसे मिलेगा। जरा सोचिए, हर नमाज में जब आप सूरह अल फातिहा पढ़ते हैं तो आप सिर्फ आयतें नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आपका और आपके रब का एक सीधा संवाद हो रहा होता है। शायद यही वजह है कि सूरह अल फातिहा के बिना नमाज अधूरी मानी गई। लेकिन इसकी एक और बड़ी खासियत है, इसे उम्मुल किताब यानी पूरे कुरान की बुनियाद कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे कुरान का संदेश इन्हीं 7 आयतों के अंदर समाया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो सूरह अल फातिहा 3 हिस्सों में बंटी हुई नजर आती है। पहला हिस्सा अल्लाह का परिचय, वह कौन है, उसकी रहमत कैसी है, उसकी बादशाहत कितनी महान है। दूसरा हिस्सा बंदे का अपने रब से वादा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
यानी ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और सिर्फ तुझी से मदद मांगेंगे। और तीसरा हिस्सा, सबसे बड़ी दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। कई बड़े इस्लामी विद्वानों ने समझाया है कि सूरह अल फातिहा एक दुआ है और इसके बाद आने वाला पूरा कुरान इस दुआ का जवाब है। यानी जब इंसान अपने रब से कहता है, ए अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह मानो जवाब देता है, यह रहा मेरा कुरान, इसे पढ़ो, समझो और इसी पर चलो। अब आइए इन 7 आयतों का पैगाम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर नेमत का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत दुनिया के हर इंसान तक पहुंचती है और आखिरत में ईमान वालों पर उसकी खास रहमत होगी। मालिकी यौमिद्दीन। एक दिन हम सबको अपने रब के सामने हिसाब देना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत सिर्फ अल्लाह की और असली मदद भी उसी से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुनिया की सबसे बड़ी दुआ, हिदायत। सिरातल्लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया और हमें उन रास्तों से बचा जो गुमराही और तेरे गजब की तरफ ले जाते हैं। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, सूरह अल फातिहा सिर्फ 7 आयतों की एक सूरह नहीं है। ये एक दुआ है, ये एक वादा है, ये बंदे और उसके रब के बीच की बातचीत है, ये हिदायत का दरवाजा है और अल्लाह के हुक्म से शिफा का जरिया भी। इसीलिए अगली बार जब आप नमाज में सूरह अल फातिहा पढ़ें तो उसे सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है उसी वक्त आपका रब आपकी हर आयत का जवाब दे रहा हो। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर पढ़ने, उस पर अमल करने और सूरह अल फातिहा के पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।